कर काफी हैरान था। उसका दोस्त भी अब एक ज़ॉम्बी बन रहा था। ग्योंगसू समझ चुका था कि वो ज़ॉम्बी बन रहा है, इसीलिए वो रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मिस पार्क उसे कहती है कि तुम वापस रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाओ, लेकिन नायोन कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। अब यहाँ ग्योंगसू खुद ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर इन सब पर हमला कर देता है। ये देखकर च्योंगसन खिड़की के पास जाकर बैठता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। इसके बाद च्योंगसन बीच में से हटकर उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। ग्योंगसू नीचे गिरकर बाकी सभी ज़ॉम्बीज के साथ भागने लगता है। यहाँ च्योंगसन अपने दोस्त को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। इधर वही लड़की हिसू अपने बच्चे को लेकर च्योंगसन की मॉम के रेस्टोरेंट में आकर छुपती है, लेकिन उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसीलिए वो अपने बच्चे को एक जगह रखकर खुद को रस्सी से बांध लेती है, ताकि जब वो ज़ॉम्बी बन जाए तो वो अपने बच्चे को चोट ना पहुंचा पाए। इसके बाद हिसू भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑन्जो के डैड उन्हीं पॉलिटिशियन के साथ थे। वो उन पॉलिटिशियन को बताते हैं कि मैंने रेस्क्यू टीम को बता दिया है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम हमें बचाने यहाँ आने वाली है। यही ऑन्जो के डैड अपनी बेटी ऑन्जो के लिए काफी परेशान थे। वो ऑन्जो को कॉल भी करते हैं, लेकिन ऑन्जो के पास उसका फोन नहीं था, जिससे ऑन्जो के डैड की ऑन्जो से बात नहीं हो पाती और उन्हें और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। इधर च्योंगसन और बाकी सभी दुखी होकर ग्योंगसू को याद कर रहे थे, क्योंकि ग्योंगसू काफी अच्छा लड़का था। लेकिन यहाँ नायोन फिर से उसे बुरा कहने लगती है। तभी नामरा को गुस्सा आता है। वो नायोन के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर सबको बताती है कि मैंने देखा था कि इसने अपने रुमाल पर ज़ॉम्बी का खून लगा लिया था और फिर ग्योंगसू की चोट साफ करने के बहाने इसने ज़ॉम्बी का खून ग्योंगसू की चोट पर लगा दिया, जिसके बाद ही वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया। नायोन कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन ये सुनकर नामरा कहती है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो अपनी चोट पर भी ये रुमाल लगाओ। लेकिन नायोन ऐसा नहीं करती, जिससे अब सब समझ जाते हैं कि नायोन ने ही ग्योंगसू को ज़ॉम्बी बनाया है। सभी लोग नायोन पर काफी गुस्सा होते हैं। इसके बाद नायोन भी खुद ही बाहर चली जाती है। नायोन भी रो रही थी, क्योंकि शुरू से अब तक कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। अब यही मिस पार्क सारे बच्चों से कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी के साथ दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद मिस पार्क नायोन को बचाने बाहर चली जाती हैं। नायोन की तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज बढ़ रहे थे। तभी मिस पार्क यहाँ आकर नायोन को बचाकर ले जाती हैं। इधर ये सभी लोग दोबारा से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये फिर से अकेले हो चुके हैं। तभी बाहर हेलीकॉप्टर आने लगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम एक व्लॉगर को देखते हैं, जो कि योसान में छुपकर ज़ॉम्बीज को देखने और उनकी वीडियो बनाने आया था, लेकिन अब ज़ॉम्बीज उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ये व्लॉगर उनसे बचकर भागने लगता है। यहाँ च्योंगसन की मॉम भी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए च्योंगसन के स्कूल पहुंच चुकी थी। यहाँ उन्हें ग्योंगसू दिखता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्योंगसू भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। च्योंगसन की मॉम ग्योंगसू के पास जाती हैं, लेकिन ग्योंगसू उन्हें पकड़ने लगता है। तभी और ज़ॉम्बीज यहाँ आकर उन्हें खाने लगते हैं। इसी दौरान हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी आवाज सुनकर इन्हें छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ देर बीतने के बाद ये सभी लोग बात करते हैं कि जरूर मिस पार्क और नायोन जिंदा होंगे, क्योंकि जब से वो दोनों बाहर गए हैं तो तब से ही कोई भी आवाज नहीं आई है। अगर ज़ॉम्बीज ने उन्हें काटा होता तो वो जरूर चीखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा हैं। अब इसके बाद फिर से हम उंजी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि अब भी स्कूल की छत पर रुके हुए थे। यहाँ कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया था, इसीलिए अब ये दोनों यहाँ बात करने लगते हैं कि इस पूरे स्कूल में आग लग जाए और ये पूरा स्कूल ही तबाह हो जाए, क्योंकि इन दोनों को पुलिस ने काफी परेशान किया था। अब इसके बाद हम फिर से ऑन्जो के डैड को देखते हैं। वो सबको बताते हैं कि हमें बचाने रेस्क्यू टीम यहाँ कल सुबह आएगी और कल सुबह हमें बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसके बाद ऑन्जो के डैड पॉलिटिशियन से कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है और मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन वो पॉलिटिशियन ऑन्जो के डैड से कहती हैं कि मेरे साथियों के परिवार वाले भी बाहर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और वो भी उन्हें बचाने जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर खतरा है, इसीलिए मैंने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। पॉलिटिशियन ऑन्जो के डैड को भी बाहर जाने से रोक देती है। यही गुइनाम कैफेटेरिया से बाहर आकर एक साइकिल लेता है और यहाँ से भागने लगता है, मगर साइकिल की चेन उतर जाती है। तभी वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर भागता है। वो एक रूम में आकर ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वहीं वो दोनों एथलीट उसी लड़की मिंजी और उसके दोस्त के साथ वॉशरूम में फंसे हुए थे। तभी यहाँ मिंजी और तीरंदाज लड़की हारी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मार रही थी। तभी दोनों लड़के उन्हें रोकते हैं। यही वो व्लॉगर जो योसान में ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने आया था। यहाँ ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े हुए थे। वो छुपते हुए एक जगह पर आता है, लेकिन यहाँ बच्चे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बच्चों से बचकर भागने लगता है। यहीं पुलिस स्टेशन में वो डिटेक्टिव ये सब देखकर मिस्टर ली से कहता है कि आज बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहते हैं कि तुमने ये वायरस क्यों बनाया। इस पर मिस्टर ली डिटेक्टिव को बताते हैं कि स्कूल में पुलिस मेरे बेटे को काफी परेशान करते थे और स्कूल में शिकायत करने के बाद भी वो बच्चे नहीं रुके, यहाँ तक कि उनके बेटे ने पुलिस से डरकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। और इस सब को देखते हुए ही मिस्टर ली ने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए ये वायरस बनाया।
अब ये सब जानकर वो डिटेक्टिव मिस्टर ली पर भड़क जाता है। वो मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज बाहर वो लोग भी मर रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं था और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि इसका क्या इलाज है तो हमें बताओ। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तभी यहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। मिस्टर ली यहीं खड़े होकर इन्हें देख रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव पर पीछे से हमला करता है, लेकिन मिस्टर ली उसे रोककर डिटेक्टिव को बचा लेते हैं। ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब मिस्टर ली को भी उसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। यहाँ मिस्टर ली डिटेक्टिव से कहते हैं कि योसान स्कूल के साइंस लैब में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और इस वायरस से किस तरह डील करना है मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उस लैपटॉप में स्टोर करके रखी हुई है, इसलिए तुम्हें स्कूल जाकर मेरा लैपटॉप लाना होगा। अब यहाँ और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मिस्टर ली सारे ज़ॉम्बीज को रोकते हैं। डिटेक्टिव तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर आकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें एक आदमी मिलता है। डिटेक्टिव उसकी जान बचाते हैं और फिर ये दोनों स्कूल की तरफ जाते हैं। यही मिस्टर ली भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब इसके बाद सुबह हो जाती है। स्कूल में सभी बचे हुए लोग रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए अब ये चारों यहाँ से निकलने लगते हैं। वही लड़की हारी सबसे कहती है कि हमें सबसे पहले ऊपर जाना होगा क्योंकि मेरा भाई ऊपर फंसा हुआ होगा। जिसके बाद ये चारों वॉशरूम से निकलकर आगे जाने लगते हैं। इधर ये सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये सब सोचने लगते हैं कि इन्हें स्टाफ रूम में जाकर अपने फोन लाने चाहिए ताकि ये लोग मदद के लिए रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। वहीं उंजी का दोस्त सुबह होने के बाद उसे बताता है कि बुली गैंग ने तुम्हारी न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शेड्यूल पर लगा दी थी, जो कि आज सुबह 9 बजे पब्लिक होने वाली थी। उंजी का दोस्त उसे कहता है कि उसने मुझसे पैसे मांगे थे जो कि आज सुबह मैं उसे दे देता और वो वीडियो डिलीट कर देता, लेकिन इससे पहले ही ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। अब ये सब जानकर उंजी काफी गुस्सा हो जाती है। वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम मुझे ये सब अब बता रहे हो। यहाँ अब उंजी बुली गैंग का फोन लेने के लिए नीचे स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है। इधर च्योंगसान भी फोन लेने के लिए स्टाफ रूम में जाता है। सुयोग भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों बिल्डिंग की खिड़कियों को पकड़ते हुए स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। इधर उंजी भी भागती हुई स्टाफ रूम की तरफ आती है। तभी ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर उसे खाने लगते हैं, लेकिन इस वक्त उंजी के अंदर जीने की चाहत ज्यादा थी। वो किसी भी तरह स्टाफ रूम में जाना चाहती थी। तभी अचानक से सारे ज़ॉम्बीज उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद कोई भी ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करता। फिर उंजी स्टाफ रूम में आकर सारे फोन तोड़ने लगती है ताकि उसकी न्यूड वीडियो पब्लिक ना हो पाए। यही उंजी भी एक ज़ॉम्बी बन रही थी, लेकिन वो खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक लेती है। तभी च्योंगसान और सुयोग भी यहाँ आ जाते हैं। वो छुपकर एक फोन उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उंजी उन्हें देख लेती है। वो इन दोनों पर हमला करती है। सुयोग च्योंगसान को बचाता है। फिर ये दोनों यहाँ से भागते हैं। तभी च्योंगसान देखता है कि जो फोन उसने उठाया है वो टूटा हुआ है। च्योंगसान दूसरा फोन उठाता है। तभी कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर आकर इन पर हमला कर देते हैं। च्योंगसान ज़ॉम्बीज से बचते हुए बाहर चला जाता है और सुयोग वापस उसी रास्ते से भाग जाता है। यहीं ग्वेनाम सारे ज़ॉम्बीज को मारकर आराम से सो रहा था। तभी इनके प्रिंसिपल सामने आते हैं जो कि यहाँ छुपे हुए थे। प्रिंसिपल ग्वेनाम को अपनी कार की चाबी देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी कार पार्किंग में लगी हुई है, बाहर जाओ और मेरी कार को यहाँ ले आओ। लेकिन ग्वेनाम बाहर जाने से मना कर देता है। यहाँ प्रिंसिपल और ग्वेनाम के बीच बहस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के डैड पॉलिटिशियन और उनके साथियों के साथ अब बाहर निकलते हैं। ये सभी लोग ज़ॉम्बीज को पानी से रोकते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं। तभी पॉलिटिशियन और उनके साथी देखते हैं कि छत पर जाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये लोग तुरंत ही ओंजो के डैड को ये सब बताते हैं। ओंजो के डैड का एक साथी ऊपर आता है। उसके पास कुछ टूल्स थे जिससे ये लोग उस लोग को तोड़ देते हैं। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचकर छत पर पहुंच जाते हैं। इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है। ओंजो के डैड स्मोक की मदद से उन्हें सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने आने लगती है। इधर च्योंगसान भी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था। अब च्योंगसान भी उसी रूम में आ जाता है जहां ग्वेनाम प्रिंसिपल को मार रहा था। च्योंगसान ग्वेनाम को देखकर उसे ऐसा करने से रोकता है। ग्वेनाम प्रिंसिपल को मारने वाला था, लेकिन च्योंगसान उसकी वीडियो बनाने लगता है और च्योंगसान उसे ये वीडियो पुलिस को सेंड करने की धमकी देता है। लेकिन ग्वेनाम नहीं डरता। वो प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है और च्योंगसान से वो फोन मांगता है। च्योंगसान बचता है। तभी च्योंगसान और ग्वेनाम के बीच यहाँ फाइट होने लगती है, लेकिन च्योंगसान उस फोन को उठाकर यहाँ से बाहर भाग जाता है, मगर ग्वेनाम भी उसके पीछे आने लगता है। इधर वो चारों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए ऊपर आ चुके थे। हारी बाकी सबके साथ सेकंड फ्लोर पर अपने भाई को बचाने आई हुई थी, लेकिन हारी को उसका भाई यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए अब ये सब यहाँ से भागते हैं। इसी दौरान हम बाहर के हालातों को देखते हैं, जहाँ लोग योसान के लोगों को अपने एरिया में आने से रोक रहे थे। बाहर कुछ लोग ज़ॉम्बीज की एक्टिंग करके पब्लिक एरियाज में लोगों को डरा भी रहे थे, इसलिए अब ये सब देखकर गवर्नमेंट तुरंत ही एक मीटिंग बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ सुयोग अनाउंसमेंट रूम में पहुंचकर सबको बताता है कि च्योंगसान और वो अलग हो गए थे। अब ये सभी लोग च्योंगसान के लिए परेशान होने लगते हैं। वहीं च्योंगसान ग्वेनाम से बचकर भागता